मैं जमुना प्रसाद चौबे। आप देख रहे हैं MP34 न्यूज। दमोह और मध्य प्रदेश की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आगे देखिए खबर। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पिंकू अभिनव गौतम ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा प्रत्याशी जयंत मलैया के द्वारा भाजपा की सदस्यता की ज्वाइन। अभिनव गौतम ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व प्रदेश कार्य समिति सदस्यों से बातचीत न होने के कारण और विधानसभा में 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर 66 सीटों पर ही टिकट घोषणा की गई, जिसमें वह सरकार तो नहीं बना सकते और विधानसभा की चारों सीटों में उन्होंने सिर्फ एक सीट दमोह में ही आम आदमी पार्टी प्रत्याशी घोषित किया है। जबकि उन्होंने बताया कि उनकी बात चारों विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषणा करने की हुई थी, जिसमें बातचीत न होने के कारण आज उन्होंने अपने कई सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम लिया। भाई साहब, आप आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी बीजेपी? विगत 15-20 दिनों से आम आदमी पार्टी के किसी पदाधिकारी, ऊपर के पदाधिकारी, प्रदेश समिति कार्यकर्ताओं से और सेंट्रल टीम से मेरे कोई संपर्क नहीं हो पा रहे थे। उनसे विगत कई दिनों से मैं बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। मतलब ना फ़ोन उठाना, कभी मिस्ड कॉल भी पहले डाल जाता था, मिस्ड कॉल तो उनका फ़ोन आ जाता, लेकिन विगत भी 20-25 दिनों से उनके कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं हो रहे थे। और यहाँ पे क्या चल रहा है, और बहुत से कार्यकर्ता हमारे उनके कार्य प्रणाली से सुप्त होकर और पार्टियों में जाने लगे थे और जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने 230 सीटों को वादा किया था कि 230 सीटों पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिर्फ 70 सीटों पर चुनाव लड़िया। उनमें से भी 4 कैंडिडेट ने अपने नामांकन वापस ले ली। सिर्फ 66 सीटों पर चुनाव लड़के कोई भी पार्टी प्रदेश में सत्ता तो बना नहीं सकती। और उन्होंने ऐसा क्यों किया, इससे मैं बहुत दुखी था कि 230 सीटों में उनको चुनाव लड़ना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित की। हमारे दमोह की 4 विधानसभा सीटें होती हैं, हर्रा, पथरिया, जवेरा और दमोह खास। दमोह खास से बस उन्होंने एक कैंडिडेट दिया, बाकी तीनों जगह वे वो ये कहते रहे कि हाँ आज टिकट देंगे, कल परसों टिकट देंगे, लेकिन उन्होंने टिकट नहीं दी। और बहुत से प्रत्याशी हमारे नाराज़ थे और वो सब कह रहे थे कि ऐसी पार्टी का क्या काम। तो मैंने सोचा कि ऐसी पार्टी में रहने से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैंने उससे क्या। बीजेपी क्यों ज्वाइन किया आपने? बीजेपी ज्वाइन करने का कारण ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और हमारे दमोह में भी विगत कई समय से श्री जयंत मलैया जी विधायक रहे हैं। उन्होंने अच्छे काम किए हैं, लोगों के बीच उनका अच्छा माहौल है। और फिर बीजेपी की सरकार बनती है तो उसके पास ये तो नहीं रहेगा कि हमारे पास ऊपर सरकार नहीं है, हम काम नहीं कर सकते। बीजेपी की सरकार बनती है तो केंद्र में भी सरकार है और दमोह में भी बीजेपी रहेगी और प्रदेश में भी बीजेपी रहेगी, इसलिए मैंने बीजेपी ज्वाइन करने का फैसला किया। डबल इंजन की सरकार बहुत अच्छे से काम करेगी। बीजेपी में आपके लिए राजकारण का पद नहीं गया? पद नहीं, मुझे तो दमोह की सेवा करना है और मैं सेवा करने के लिए किसी न किसी पार्टी में आना आवश्यक था। इसीलिए मैंने बहुत सोचने समझने के बाद निर्णय लिया कि बीजेपी मेरी उपयुक्त रहेगी, इसलिए मैं बीजेपी में शामिल हुआ और आने वाले समय में दमोह की जनता के लिए मैं काम करता रहूँगा। और यहाँ पे बहुत सी कमियाँ हैं, मैं इसमें बीजेपी विचारधारा में शामिल होकर, बीजेपी पार्टी में शामिल होकर मैं वो कमियों को दूर करूँगा। जैसे खेल की सुविधाएं हैं जो हम नहीं दिलवा पाए लोगों को विगत कई वर्षों से, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो दमोह में रही हैं, लेकिन मैं अब इस पार्टी में आ गया हूँ तो मैं सबके साथ मिलकर इस समस्या का निदान करने की कोशिश करूँगा। इस्तीफे का एक कारण और बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है उनसे आपका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने फ़ोन आते थे, हम उनके प्रचार में भी गए, लेकिन मैं उनसे कोई मुझे नाराज़गी नहीं है। मुझे नाराज़गी प्रदेश कार्यकारिणी से और सेंट्रल टीम से है कि उन्होंने दरकिनार कर दिया। यहाँ की पूरी हमारे बहुत से पदाधिकारी खड़े हुए हैं, वो कभी भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, ना कोई उन्हें जानकारी दी। कितने लोगों को लेके आज आपने भाजपा ज्वाइन की? करीब 15-20 लोग हमारे साथ आए हैं और भी जो कुछ कारणों से नहीं आ पाए, आने वाले समय में वो भी आके सदस्यता ग्रहण करेंगे। धन्यवाद।